देखिए, ईश्वर की कृपा का आप इंतज़ार मत कीजिए कि ईश्वर की कृपा होगी तब मुझे भक्ति मिलेगी, तब ज्ञान होगा, तब मेरा मंगल होगा। ईश्वर की कृपा निरंतर है, निरंतर बरस रही है, लेकिन हमारा पात्र अगर उल्टा रखा हो, जैसे बारिश हो रही हो और हमारा पात्र ही उल्टा हो, तो फिर पात्र उल्टा होने से वो भर नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से हम अधोमुखी हो गए हैं, हमारा मुख संसार की ओर है, हम उल्टे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं ईश्वर की कृपा की। हमारे पात्र को हमें सीधा करना होगा, अर्थात हमारे मन को, अंतःकरण को निर्मल करना होगा। और निर्मल होता है किससे? भक्ति से। भक्ति को तो हमने केवल भगवान के मंदिर तक जोड़ दिया। भक्ति है जो मुझे उस सत्ता से, जो हमेशा सत्य है और जो शाश्वत है, सनातन जिसको कहते हैं, उससे ही हमें जुड़ रहें। वही हमारा हमें पात्र बनाती है। असली पुरुषार्थ क्या है कि मुझे पात्रता अर्जित करनी है कि मैं ईश्वर की कृपा का पात्र बनूं। पात्र बनना ज़रूरी है। कृपा तो है, हर क्षण है, लेकिन मेरी पात्रता नहीं है। मान लीजिए मेरा पात्र सीधा रखा हो लेकिन दलदल से भरा हो, तो उसमें फिर जो भी डाला जाएगा वह भी सब मलिन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सत्कर्म तो करते हैं, सत्कर्म के नाम पे हम पुण्य करते हैं। सत्कर्म वो है जिससे हमें ज्ञान मिले, अर्जित करें ज्ञान को और हम भव सागर से पार जाने की तैयारी करें। याद रखिए, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, अनमोल। ये ईश्वर का उपहार है आपके लिए, और समय और जीवन ये उसी की देन है। इसको हमें पूरी तरह से इसका सदुपयोग करना है। अगर हम चूक गए तो फिर हमें पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। देखिए, अगर हमने शरीर को स्वस्थ रख भी लिया, लेकिन अगर हमारे पास में वो ज्ञान नहीं है, हमारा मन निर्मल नहीं है। मन निर्मल होता है केवल और केवल ज्ञान से। अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप मूलक है। अज्ञान है वही अहंकार को जन्म देता है, वही माया को दिखाता है, माया में हमें उलझाए रखता है। और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे पौष घर में रह रहे हैं, बहुत सारा कुछ मेरे पास है, धन है, संपत्ति है। याद रखिए, ये सब हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी कुछ हमारे पास है ये सब मालिक का दिया हुआ है। उसी की धरोहर समझ के हमको इसका बस इस्तेमाल करना है। इसमें आसक्त नहीं होना है। आसक्ति करना है तो ज्ञान की कीजिए, सत्संग की कीजिए, ईश्वर की ओर आने की इच्छा करिए। इसलिए हमको काम की शक्ति अर्थात इच्छा शक्ति प्राप्त हुई है। पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है, वरना हम भव रोग से बहुत पीड़ित हैं और ये महाभयानक रोग है। नमस्कार।